अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 27 पढ़ेंगे, तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्क़ल व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जी, अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना, यहाँ पे अलिफ पे ज़बर नहीं है, लेकिन हमने आयत शुरू करनी है तो कोई हरकत नहीं है हमारे पास। या तो हम फिर पीछे से मिला के पढ़ेंगे या फिर अलिफ पे ज़बर पढ़ेंगे। तो अलिफ पे ज़बर है, उस ज़बर को हमने लाम के साथ मिलाना है क्योंकि लाम मुशद्दद है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, आगे दाल के नीचे देर है, या साकिन है तो या मद्दा हो गया। तो ये या दाल की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। दाल को नरमी से प्यार से पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना, या के बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद क़ाफ हुर्फ़े मुस्तालिया में से है। यहाँ पे हम क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे और उसके बाद ग़ाद है, ग़ाद भी हुर्फ़े मुस्तालिया में से है और ग़ाद पे पेश है, वाव साकिन है। तो ये वाव मद्दा है, ग़ाद की आवाज़ को हम खींचेंगे भी और मोटा भी करेंगे। नून पे साकिन के बाद क़ाफ जो आ रहा है, क़ाफ हुर्फ़े इख़्फ़ा में से। तो हमने यहाँ पे नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ना है, गुना करते हुए क़ाफ को अदा करना है। यंक़ुज़ूना, यंक़ुज़ूना, अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि, इनके बाद हा साकिन है तो इनको हम हा के साथ मिलाएंगे। और आगे दाल पे ज़बर है, साथ में इसमें जलालत अल्लाह आ रहा है, तो हम दाल को अल्लाह के साथ मिला के पढ़ेंगे और अल्लाह लफ्ज़ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले ज़बर आ रहा है। अहदल्लाहि, अहदल्लाहि, अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ेर होता तो हम इसमें जलालत अल्लाह को बारीक पढ़ते, लेकिन यहाँ पे अल्लाह से पहले ज़बर है तो हम इसमें जलालत अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि, जी, मीम के बाद नून साकिन और नून साकिन के बाद बा आ रहा है। तो नून साकिन और तनवीन के कवायद में से तीसरा कायदा इक़लाब। कायदा क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद, यानी नून साकिन जैसे ये है और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद अगर बा आ जाए तो हम जो नून की आवाज़ है या तनवीन में नून की आवाज़ आती है उसको हम मीम में बदल कर पढ़ेंगे। ये देखें ऊपर छोटा सा मीम लिखा हुआ भी है, जहाँ पे ये कायदा होगा वहाँ पे ज़रूर ये छोटा सा मीम लिखा होगा। एक मीम होता है ये वाला, ये देखें, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, ये हमेशा साइड पे लिखा होता है वक्फ़ लाजिम, और ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। और एक मीम है ये वाला, ये हमेशा ऐसे ही ऊपर आता है लफ्ज़ के,
इस यहाँ पे सेंटर में वक्फ़ा नहीं होता। ये देखें यहाँ पे सेंटर में वक्फ़ा आ रहा है ना, यहाँ पे वक्फ़ा नहीं होगा बल्कि लफ्ज़ के ऊपर ही होगा। तनवीन पे हो या साकिन पे, नून साकिन पे आगे बा होगा तो ये मीम ज़रूर आएगा। तो हमने नून की आवाज़ को बा में बदल कर पढ़ना है, गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर। और ये नून की आवाज़ को बा में मीम में बदलना ही असल में इकलाब है। इसी का नाम इकलाब है। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को मीम में बदलना ही इकलाब है। तो यहाँ पे भी हम नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ेंगे। मीम बादी, नून की आवाज़ को ख़त्म करके हम उसकी जगह पे मीम पढ़ेंगे। मीम बादी, मीम बादी, बा के बाद आइन साकिन है और दाल के नीचे ज़ेर है, खींचना किसी को नहीं है। मीम बादी अहदल्लाहि मीम बादी मीसाक़िही, मीम के बाद या साकिन, तो मीम के नीचे ज़ेर है, या साकिन है, ये या मद्दा हो गया। मीम के बाद हम खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद सा पे ज़बर है और साथ में अलिफ है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। ये या मद्दा, ये अलिफ मद्दा दोनों एक जैसे खींचे जाएंगे। मीसा, मीसा। उसके बाद क़ाफ़ है, क़ाफ़ के नीचे ज़ेर है, इसको नहीं खींचना। एंड में फिर हा है, हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, तो इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। वक्फ़ यहाँ पे नहीं करेंगे। मीसाक़िही, मीसाक़िही। मीम को, सा को, हा को, तीनों को खींचना, सिर्फ दरमियान में क़ाफ़ है उसे नहीं खींचना। मीसाक़िही, सा की आवाज़ बहुत नरमी से पढ़ेंगे, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आती। वयक़तऊना, वयक़तऊना, जी वाव पे ज़बर है, आगे या पे ज़बर और क़ाफ़ साकिन है। क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से भी है। तो हुरूफ़ क़लक़ला अगर साकिन आए तो उनकी आवाज़ को हिला कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे भी हम काफ़ की आवाज़ को हिला कर पढ़ेंगे। वयक़तवा, वयक़तवा, क़ा जो है आगे वो ता और त्वा एक ही मखरिज है, आवाज़ भी एक ही है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? ता की आवाज़ हम बारीक पढ़ते हैं और त्वा की आवाज़ को मोटा करते हैं। वयक़तवा, वयक़तवा, आगे आइन पे पेश वाव साकिन है, ये वाव मद्दा हो गया, तो हम आइन की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे। वयक़तऊ मीसाक़िही वयक़तऊ, नून पे ज़बर है, ये बिल्कुल नहीं खींचा जाएगा। वयक़तऊना, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, जी मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा हो गया। पहले हरफ में अलिफ मद्दा है, दूसरे के शुरू में अलिफ पे ज़बर है, तो ये हमज़ा बन गया है। तो दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है। एक लफ्ज़ के अंत में अलिफ मद्दा, दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मद होगी, मद मुनफसिल। इसको हम 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आगे अलिफ मीम रा तीनों पे ज़बर है, यानी कि हमज़ा पे भी, मीम पे भी, रा पे भी, खींचना किसी को नहीं है। मा अमरा, रा पे ज़बर है इसलिए रा पुर पढ़ा जाएगा। मा अमरा, अब रा के बाद इसमें जलालत अल्लाह आ रहा है और रा पे ज़बर है, तो हम इसमें जलालत अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। मा अमरल्लाहु, मा अमरल्लाहु बिही, बा के नीचे ज़ेर, हा के नीचे खड़ा ज़ेर, खड़ा ज़ेर या मद्दा के कायम काम होता है। तो पहले हरफ के एंड में खड़ा ज़ेर या मद्दा, दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे भी मद होगी, मद मुनफसिल। हम हा को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मा अमरल्लाहु बिही बिही
हमज़ा के बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद या हरूफ इदग़ाम में से आ रहा है, तो हम नून में या की आवाज़ को मिला के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए। ऐ यू, नून की आवाज़ बहुत थोड़ी सी दरमियान में आएगी, ज़्यादा या की आवाज़ ही आएगी। ऐ यू, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए यू को हम खींच के पढ़ेंगे या को। ऐ यू, काला, स्काद पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर खींचना नहीं है, बस स्काद को पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। बिही ऐ यू काला वायुफ्सिदूना, वायुफ्सिदूना, वाव पे ज़बर, या पे पेश, फा साकिन खींचना नहीं है किसी को। आगे सीन है, सीन और स्काद की आवाज़ में सिर्फ ये फ़र्क है कि स्काद मोटा पड़ा जाएगा, सीन बारीक पड़ा जाएगा, दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी। आगे सीन के नीचे भी ज़ेर है, इसको भी नहीं खींचना। वायुफ्सी, 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 आगे दाल पे पेश है और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा हो गया, दाल के बाद हम खींचेंगे। वायुफ्सिदूना ऐ युस्क़ला वायुफ्सिदूना फिल अर्ज़, फ़ा को हम लाम के साथ मिला लेंगे क्योंकि लाम हमारे पास साकिन है। अगर लाम साकिन ना होता तो या साकिन होता, तो ये या मद्दा हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाम साकिन है इसलिए हम फ़ा को या लाम के साथ मिला लेंगे। फिल, फिल, आगे हमज़ा पे ज़बर और रा साकिन, तो हमज़ा को हम रा के साथ मिलाएंगे और रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा से पहले ज़बर है। फिल आरो, फिल आरो, आगे ज़ाद है, ज़ाद के नीचे ज़ेर है, ज़ेर भी हम पढ़ सकते हैं और अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो वक्फ़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे वक्फ़ करेंगे तो ज़ाद को साकिन कर देंगे। फिल आरो, फिल आरो, उलाइका, उलाइका, जी हमज़ा पे पेश है, वाव साइलेंट है, खींचना नहीं है। हमज़ा का पेश पढ़ के उसके बाद हम डायरेक्ट लाम पे आ जाएंगे, तो लाम पे खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम है और आगे साथ इसी हरफ में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मद होगी, मद मुत्तसिल। ये थी मद मुनफसिल, हमज़ा और हरफ मद्दा अलग-अलग लफ्ज़ में, यहाँ पे हरफ मद्दा और हमज़ा एक ही लफ्ज़ में, तो मद मुत्तसिल। इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ऊ के बाद वाव है, ऊ की आवाज़ को बिल्कुल नहीं खींचना, हमज़ा की आवाज़ को बिल्कुल नहीं खींचना। उलाई, उलाई, काफ पे ज़बर है, काफ का ज़बर पढ़ेंगे, इसको खींचेंगे नहीं। उलाइका, उलाइका हुमुल खासिरून, हा पे पेश, मीम पे पेश, मीम का पेश हम लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है। आगे खा पे खड़ा ज़बर है, तो इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुमुल खा, हुमुल खा, खा की आवाज़ को थोड़ा मुंह गोल करके पढ़ते हैं ताकि सही से अदा हो सके, खा ना बने बल्कि ये खा रहे। हुमुल खा, आगे सीन के नीचे ज़ेर है, रा पे पेश और वाव साकिन, तो ये वाव मद्दा हो गया, रा को हम खींच के पढ़ेंगे। हुमुल खासिगू, हुमुल खासिगू, एंड में नून है, नून पे हमने वक्फ़ कर देना है क्योंकि हमारी आयत ख़त्म हो रही है, तो हम नून को साकिन कर देंगे। हरफ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आएगा, तो यहाँ पे हम वक्फ़ करने के लिए मद आरिज़ करेंगे, वक्फ़ खींच के करेंगे। हुमुल खासिगून, उलाइका हुमुल खासिगून। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, इसे हम रिपीट करते हैं। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन,
वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युस्क़ल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप सबक को रिपीट कर लें, क्वाइट की मशक कर लें। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।